मूवी का स्टार्ट लंदन के एक पब के बाहर लगे पुराने जमाने के ट्रैवलिंग थिएटर से होता है, जिसका मालिक डॉक्टर परनासिस नाम का आदमी था जो पंडित बना थिएटर में बैठा था। उसके साथ उसकी बेटी वैलेंटीना, एंटन और एक ड्वार्फ पर्सी थिएटर में शो करते थे, जिन्हें देखना कोई पसंद नहीं करता था। इसी वजह से उनके सड़क पे आने वाले हालात हो चुके थे। शो करते हुए वो सब लोगों की अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ लफंगे दोस्त नशे की हालत में उन्हें तंग करने पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक वैलेंटीना को तंग करने लगता है। आखिर में उससे तंग आके वैलेंटीना वहां स्टेज पे पड़े एक मिरर में घुस जाती है। वो आदमी उसके पीछे जाता है तो हम पे रिवील होता है कि वो कोई आम मिरर नहीं बल्कि एक जादुई मिरर है, जिसके अंदर एक अलग ही बहुत बड़ी सी दुनिया है। वैलेंटीना उस आदमी को वहां फंसा के बाहर आ जाती है, जहां उस आदमी के दोस्त के कॉल करने पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। सीन्स वापस उस आदमी पे शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि जैसे वो मिरर इंसान की इमेजिनेशन पे चल रहा हो। जैसा वो आदमी सोच रहा था उसके साथ वैसा ही हो रहा था। वो डरा हुआ था, इसीलिए उसे डराया जा रहा था। फिर एक जगह पे उसे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से वो अच्छाई की जगह बुराई को चुनता है और एक ब्लास्ट में मारा जाता है। उसके मरते ही परनासिस कमजोर महसूस करता है और वैलेंटीना से कहता है कि वो फिर हार गया। साथ ही वैलेंटीना को गुस्से से वापस मिरर में जाने से मना करता है। अब इस सब के पीछे क्या राज है और उस मिरर में ऐसा क्या है, ये तो आगे ही पता चलेगा। पुलिस को वहाँ उस आदमी के गायब होने का कोई सबूत तो नहीं मिलता, इसीलिए लोगों को शांत करने के लिए वो उन लोगों को वहाँ से जाने का कह देते हैं। जब ये लोग एक कार्निवल में जाके सर्कस लगाते हैं तो वहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स से छुपते हुए गलती से मिरर में चला जाता है। वैलेंटीना एंटन को उसके पीछे भेजती है। अंदर जाने पर वो देखता है कि उस बच्चे ने अपनी इमेजिनेशन से वहाँ वीडियो गेम की दुनिया बनाकर रखी हुई है। एंटन सही सलामत उस बच्चे को वहाँ से बाहर ले आता है, जिस पर परनासिस एंटन से काफी खुश होता है। शो के बाद कोई आदमी परनासिस से मिलने आता है, जो परनासिस से कहता है कि वैलेंटीना 16 की होने वाली है और वो उसे ले जाएगा। इस बात से परेशान परनासिस बैठा होता है, जिस पर पर्सी आके उसे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो वैलेंटीना को सब सच बता दे, क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए परनासिस वैलेंटीना को अपने पास बुला के एक स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो एक जवान पंडित था तब वो किसी ऐसे से मिला जिससे कभी भी कोई न मिलना चाहे। वो आदमी निक नामी शैतान का चेला था, जो परनासिस को अपनी साइड पे करने आया था, पर परनासिस ने बुराई पे अच्छाई को चुना और निक से जंग जीत गया। लेकिन परनासिस को इस बात का बाद में एहसास हुआ कि निक तो जान के हारा था। जब परनासिस को तोहफे के तौर पर अमर बना दिया गया, उसे पता चला कि अमर होना कोई शक्ति नहीं बल्कि एक श्राप है, क्योंकि लोग उसे भूल गए, किसी को उसकी जरूरत न रही और वो सड़क पे एक आम भिखारी की तरह रहने लगा। अभी परनासिस इतनी ही स्टोरी सुनाता है कि ट्रक एकदम रुक जाता है। परनासिस वैलेंटीना को इसकी वजह देखने भेजता है, जहाँ वो देखती है कि एंटन ने एक आदमी को ब्रिज से लटके देखा है। वो दोनों बहुत ही स्टाइल से हिम्मत करते हुए उस आदमी को बचा लेते हैं। उस आदमी के मुंह में पाइप था, जिसकी वजह से उसकी अभी भी सांसें चल रही थी, इसीलिए वैलेंटीना उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इन लोगों के आगे बढ़ते ही हम वहाँ निक को खड़े देखते हैं, यानी ये सब किया धरा उसी का था। अगले दिन वो आदमी होश में आने पर इन्हें बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके लिए अपसेट हुए वैलेंटीना तो उसे अपने साथ रखने का फैसला करती है, पर एंटन और पर्सी को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती है। तभी परनासिस वहाँ आके वैलेंटीना की बात से अग्री करता है, साथ ही उसे जॉर्ज का नाम दे देता है। जॉर्ज भी इन लोगों के शो का हिस्सा बन जाता है। वैलेंटीना और वो करीब भी आने लगते हैं, जो एंटन को ज्यादा पसंद नहीं आता है। जॉर्ज अपना दिमाग लगाते हुए इन लोगों के लिए पहली बार न सिर्फ ऑडियंस लेके आता है बल्कि पैसे भी बनाता है। ये चीज वैलेंटीना के दिल में उसके लिए और जगह बना देती है और एंटन को मजीद इनसिक्योर कर देती है। रात में एकदम निक फिर से परनासिस के पास आके उसे याद दिलाता है कि वैलेंटीना के 16 इयर्स के होने में 2 दिन रह गए हैं। साथ ही ये बताता है कि जॉर्ज उसका आदमी है, लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं था, इसीलिए उसने उसे परनासिस के पास भेज दिया। हमें पता चलता है कि निक और परनासिस की एक टाइम पे शर्त लगी थी, जिससे परनासिस हार गया, इसीलिए वैलेंटीना के 16 साल के होने पर उसे वैलेंटीना की सोल को निक के हवाले करना होगा। निक कहता है कि अगर वो चाहे तो वैलेंटीना की सोल को बचा सकता है। ऐसा करने के लिए उसे वैलेंटीना की बर्थडे से पहले
5 सोल्स जमा करनी है। अगर तो उसने निक से पहले ऐसा कर लिया तो वो जीत जाएगा, वरना निक वैलेंटीना को ले जाएगा। अगले दिन परनासिस निक की तरफ से पता चलने वाली जॉर्ज की इंफॉर्मेशन उसे ऐसे बताता है जैसे वो जादू से ये सब कर रहा हो। असल में जॉर्ज का नाम टोनी है, जो काफी अमीर आदमी है और चैरिटी भी करता है। फिर जॉर्ज को एंटन के हाथ में अपना पाइप नजर आता है, जिसकी मदद से वो लटक के भी जिंदा रह पाया था। वो एंटन से उसे वापस मांगता है, पर एंटन जेलसी में उसे देने के बजाय तंग करने लगता है। आखिर में वैलेंटीना बीच में आके जॉर्ज को पाइप देती है। पर्सी परनासिस को बताता है कि जॉर्ज और एंटन दोनों ही वैलेंटीना को पसंद करते हैं। इस पर परनासिस सोचता है कि वो अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में देगा जो उसे निक से जीतने में मदद करेगा, पर पर्सी उसकी इस बात से अग्री नहीं करता है। एंटन उन दोनों की ये बातें सुन लेता है, इसीलिए नेक्स्ट शो के दौरान वो जानबूझ के जबरदस्ती एक लेडी को मिरर के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पर्सी जैसे तैसे ट्रक को लेके निकल जाता है और जॉर्ज भी अपनी जान बचाते ट्रक पर चढ़ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोल्स भी उस मिरर वर्ल्ड की मदद से जमा की जाती हैं। अगर लोग अच्छाई का रास्ता चुन ले तो परनासिस की जीत होती है, और अगर बुराई चुने तो निक जीत जाता है। इसीलिए पहले आदमी के ब्लास्ट होने पर परनासिस ने वैलेंटीना से ये कहा था कि वो हार गया क्योंकि उस आदमी ने बुराई चुनी थी। वो लेडी मिरर से निकल के ट्रक से बाहर तो गिर जाती है, पर उसे निक अपने साथ ले जाता है, यानी उसने बुराई को चुन के परनासिस को हरा दिया। एंटन को ऐसे अपसेट देख जॉर्ज उससे बात करने जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि मिरर में क्या हुआ, क्योंकि वो लड़की काफी चीख रही थी। एंटन कहता है कि वो ये कभी नहीं समझ सकता क्योंकि ये एक मिस्ट्री है और परनासिस लोगों की इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकता है। जॉर्ज उसका यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा होता तो परनासिस दुनिया को रूल कर रहा होता, ऐसे बेयारो मददगार ना पड़ा होता। परनासिस वैलेंटीना को अपनी स्टोरी फिर से बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो गरीबी में सड़क पे बैठा था तब एक लेडी ने आके उसे पैसे दिए, जिसे देख परनासिस को पहली नजर में प्यार हो गया, पर अपने बुढ़ापे की वजह से वो उस जवान और खूबसूरत लेडी को पा नहीं सकता था। इसीलिए उसने निक से शर्त लगाई, जिसमें उसे वो लेडी तो मिल गई और दोनों ने साथ अच्छी लाइफ गुजारी। परनासिस को उस लेडी से वैलेंटीना जैसी बेटी भी मिली। फिर वो औरत तो इस दुनिया से चली गई, पर अब इस खुशहाल जिंदगी के बदले निक ने परनासिस से क्या मांगा ये तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। वो वैलेंटीना की सोल थी। जॉर्ज परनासिस से कहता है कि उसका सर्कस बहुत पुराना हो चुका है, उसे अब नए और मॉडर्न आइडियाज की जरूरत है, इसी तरह वो लोग पैसा बना सकते हैं। परनासिस वैलेंटीना से मशवरा करके जॉर्ज के आइडिया पे काम करने को तैयार हो जाता है। एंटन इन सब बातों से तंग आके उन्हें छोड़ के जाने लगता है, पर वैलेंटीना उसे रोक लेती है, जिसके बाद ये लोग एक नए और कलरफुल सर्कस के साथ एक नई जगह पे शो करने जाते हैं, जहाँ जॉर्ज फिर से अपनी बातों का जाल बिछाने लगता है और लोगों को अपने काबू में कर लेता है। ऐसे बहुत से लोग इमेजिनरी मिरर में जाने को तैयार हो जाते हैं, पर एक लेडी पुलिस को लाने लगती है। ये देख जॉर्ज उसे अपने साथ मिरर में ले जाता है, जहाँ वो लेडी जवानी और खुशहाल जिंदगी इमेजिन कर रही होती है। जॉर्ज और परनासिस उस लेडी को अपनी बातों से कन्विंस करते हुए डेविल के रास्ते पे जाने से रोक लेते हैं। इस तरह फाइनली परनासिस को एक सोल मिल जाती है, लेकिन ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। एक एक करते हुए जॉर्ज की मदद से परनासिस को न सिर्फ 4 सोल्स बल्कि बहुत से पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड से निकल के लोग इतने मदहोश हो जाते हैं कि परनासिस पे अपना सब लुटाने को तैयार थे। डेविल दूर से बैठे ये सब होता मायूसी से देख रहा था, लेकिन अब बात कुछ ऐसी है कि शैतान को हराना इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि परनासिस को उसकी आखिरी सोल मिलती, वहाँ कुछ लोग पहुँच के जॉर्ज को पहचान लेते हैं। जॉर्ज उनसे छुपने की कोशिश करता है, पर ऐसा ना करने पर वो मिरर में घुस जाता है और उसके पीछे वो 4 लोग भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जॉर्ज का ख्वाब सक्सेसफुल होने को है। वो उस सक्सेस को पाने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे ऐसा करने नहीं देते। जॉर्ज उनसे बच के भागने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में उनके हाथ लग ही जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज ने उनके पैसे चुराए थे। वो कोई अमीर आदमी नहीं, एक चोर है, इसीलिए वो लोग उसे एक बार और हैंग करने लगते हैं। एंटन वहाँ आके उसे बचाने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जॉर्ज बहुत अच्छी किस्मत लेके आया है। एक बार फिर वो उन आदमियों से बच जाता है, क्योंकि उन आदमियों का अच्छाई और बुराई चुनने का वक्त
वक्त आ जाता है और जाहिर है वो तो पहले ही बुरे लोग थे, इसीलिए निक की साइड जाके वो एक ही झटके में परनासिस और निक का स्कोर इक्वल कर देते हैं। जॉर्ज एंटन को होश में लाके उसे वापस उन क्लाउड्स की ऊंचाइयों पे ले जाने को कहता है, क्योंकि एंटन तो इस वर्ल्ड को अच्छे से समझता था। पर तब तक एंटन उन लोगों की जॉर्ज के साथ बातों से समझ गया था कि जॉर्ज एक अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए वो बाहर आके सबको उसकी सच्चाई बताता है। वैलेंटीना के अलावा सब उसका यकीन करते हैं, पर वैलेंटीना को तो बस एक अच्छी लाइफ और सक्सेस ही नजर आ रही थी जो उसे जॉर्ज के आने के बाद मिली थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसे हर चमकती हुई चीज इस वक्त सोना लग रही थी। निक फिर से परनासिस से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो दोनों अभी तक इक्वल चल रहे हैं और परनासिस के पास अब मजीद 1 घंटा है, जिस पर परनासिस काफी परेशान हो जाता है। वैलेंटीना उन दोनों की बातें सुन लेती है और परनासिस को उसे सब सच बताने को कहती है। कोई रास्ता ना बचने पर वो वैलेंटीना को बता देता है कि उस लेडी और जवानी के बदले निक ने यही शर्त रखी थी कि अगर परनासिस का कोई बच्चा हुआ तो 16 साल की एज में उसकी सोल निक की होगी। वैलेंटीना ये जान के बहुत अपसेट हो जाती है कि वो एक शर्त से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे अपनी सारी जिंदगी बेईमानी लगने लगती है और वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। एंटन उसके पीछे जाता है। यहाँ परनासिस भी दुखी हो जाता है। उस बेचारे की एक गलत ख्वाहिश ने उसे और उसकी बेटी को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहाँ से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये सब देख जॉर्ज वैलेंटीना को इस मसले से निकलने के लिए खुद आखिरी सोल बनने को तैयार हो जाता है, पर परनासिस के हवासों में ना होने की वजह से वो मिरर भी काम नहीं करता। जब तक जॉर्ज उन्हें नॉर्मल करता है तब तक वहाँ वैलेंटीना आ जाती है, जिसे ऐसे परेशान देख जॉर्ज अपने साथ मिरर में ले जाने लगता है। पर एंटन एक बार फिर बीच में आके वैलेंटीना को जॉर्ज की असलियत बताने की कोशिश करता है। जॉर्ज उसे रास्ते से हटा के वैलेंटीना को लिए मिरर में चला जाता है, जहाँ दोनों अपनी परफेक्ट वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एंटन एक बार फिर वैलेंटीना को असलियत बताने लगता है। इस बार वैलेंटीना यकीन कर लेती है तो एंटन का इमेजिनरी वर्ल्ड टूट जाता है और एंटन नीचे गिरने लगता है। वैलेंटीना उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है पर ऐसा नहीं कर पाती। एंटन वैलेंटीना से अपने प्यार का इजहार करके उस वर्ल्ड में खो जाता है। वहीं वैलेंटीना अपने फादर से गुस्सा होने की वजह से खुद ही मर्जी से डेविल के साथ चली जाती है। यहाँ एक आखिरी बार डेविल फिर से परनासिस को वैलेंटीना की जान बचाने का मौका देते हुए जॉर्ज की सोल मांगता है, जो परनासिस देने को तैयार हो जाता है और जॉर्ज को ट्रिक करते हुए उसकी सोल डेविल के हवाले कर देता है। मगर डेविल उसे उसकी बेटी वापस करने के बजाय खुद वैलेंटीना को ढूंढने को कहता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं जहाँ परनासिस एक बार फिर भिखारी बने रोड पे खड़ा है। वहाँ एक लेडी उसे पैसे देके जाती है जो और कोई नहीं वैलेंटीना ही थी। उसके पीछे जाने पर परनासिस देखता है कि वैलेंटीना एंटन के साथ शादी कर चुकी है और दोनों की एक बेटी भी है। उन्हें ऐसे खुश देख परनासिस उनके पास नहीं जाता है। लास्ट सीन्स में हम एक बार फिर पर्सी के साथ रोड पे शो करते देखते हैं, जहाँ डेविल उसे डिस्ट्रैक्ट करने पहुंच जाता है, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। व्यूअर्स, इस मूवी के साथ राइटर हमें एक बहुत ही पावरफुल लेसन दे रहा है, जो ये है कि इंसान सारी जिंदगी अच्छाई और बुराई की जंग लड़ता रहता है। अच्छाई का रास्ता मुश्किल तो है, पर अगर इंसान उस पे चल पड़े तो वो अमर हो जाएगा। पर अगर वो शैतान की बातों में आके बुराई की राह पे चल पड़ेगा तो वैसे ही जलील और ख्वार होगा, जैसे इस मूवी में परनासिस हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।